Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abbas Shahid. I am a clinical biochemist and research scholar serving as a CEO at healthcares.me. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फास्टिंग के बेनिफिट्स। रोज़े के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या उनके जो बेनिफिट्स हैं वो साइंटिफिकली क्या क्या हैं। आज हम उन डिफरेंट जो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में फास्टिंग की वजह से हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो बेनिफिट है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा वेट है वो लूज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एन रिसर्च आर्टिकल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारी बॉडी में जो फैट है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, मतलब जो वक्फे से फास्टिंग है, जैसे कि हम रमदान का महीना पूरे 30 डेज जो है फास्टिंग में रहते हैं और सारा दिन हम कुछ नहीं खाते, ठीक है, फास्टिंग में होते हैं। देन जो रात का कुछ टाइम होता है उस थोड़े से वक्फे में हम कुछ खाते हैं, तो ये इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि वक्फे से हम फास्टिंग करते हैं। तो इसके जो साइंटिफिकली बेनिफिट्स बताए गए हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वो वेट लूज करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके ऊपर हम एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि हम जो फास्टिंग कंडीशन है या स्टारवेशन की जो कंडीशन है वो हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकता है। बहुत बेनिफिशियल है तरीका है। इंशाल्लाह उस पर हम एक और वीडियो जो है बनाएंगे। इसमें हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं जो हमारी बॉडी में फास्टिंग की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि हमारी बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी है, उसको ख़त्म करती है। जो फास्टिंग है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो चर्बी है, जो फैट्स है, उसी को खाना शुरू कर देती है फॉर दी एनर्जी। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हम अब क्योंकि फास्टिंग में होते हैं तो हमारी बॉडी फैट्स को लेके उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और उसको यूटिलाइज करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वेट लॉस के अंदर जो फास्टिंग है वो बहुत बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अनदर पॉइंट हम अगर देखें कि शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल करती है। वो किस तरह से, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमारी जो इंसुलिन लेवल है उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करती है। वो किस तरह से कि अगर हम फास्टिंग में हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक अलग से एक लेंथी टॉपिक हो जाएगा। मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू आपको बताऊं कि जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली या तो बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, हमारी बॉडी इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। और सेकंड जो है, हमारी बॉडी में इंसुलिन या नहीं बनता है, तो जो रेजिस्टेंस इंसुलिन है वो हाई ग्लूकोज लेवल ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस अगर है इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो चुकी है तो उसकी जो सेंसिटिविटी है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, हमारी सेल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। मतलब कि जो सेंसिटिविटी है हमारी इंसुलिन की सेल्स में एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको इंक्रीज करता है। तो ये सेकंड बेनिफिट जो है कि हमारी जो शुगर लेवल है उसमें बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है जो फास्टिंग है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो वक्फे से है। तो हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग भी देखें तो हम 30 डेज जो है वो फास्टिंग में रहते हैं। ठीक है, एक वक्फे से। ऐसा नहीं है कि हम कंसेक्टिव हम फास्टिंग में ही 30 डेज है, नहीं, हम एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में फास्टिंग में रहते हैं। देन हम कुछ टाइम के बाद हम फूड लेते हैं, देन फिर हम अगेन फास्टिंग में आते हैं। तो इस तरह से हम 30 डेज जो है गुजारते हैं। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है
उसको इंक्रीज करेगा। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है इंक्रीज होगी तो शुगर लेवल हमारा डाउन हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसको जो कुव्वत मुदाफ़ियत है हमारी, उसको भी इंक्रीज करता है। हमारा जो फोकस है उसको इंक्रीज करेगा। हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बॉडी में डिफरेंट ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेट लॉस के बारे में जैसे हमने बात की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनदर थिंग, अगर हम आगे देखें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सूजन हो जाती है बॉडी में, घुटनों में, जोड़ों की जो सूजन है, बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है, उसको रिड्यूस करती है। अब इसमें क्या है कि 1 मंथ की डेली की 12 आवर्स की जो फास्टिंग है, दैट इज इनफ टू लोअर द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है या इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज कर रहे हैं जो, उनको रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी और अदर चीजें हैं, कैंसर में, डायबिटीज में, पंक्रेटाइटिस है। पंक्रेटाइटिस में हमारे जो पंक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है, उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इंसुलिन का लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। तो दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर आवर बॉडी, दैट द फास्टिंग जो है हमारी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल है। हमारे इंसुलिन जो हमारा शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा अगर हमने इन्फ्लेमेशन में देखें तो उसमें बहुत उसको रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अनदर थिंग, अगर हम देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी या मोटापा या चर्बी जो बॉडी पे जितनी फैट्स ज्यादा होंगे, दैट पर्सन इज एट मोर रिस्क पे होगा कि उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट के डिजीजेज जो हैं उसको ज्यादा हो सकते हैं, उसको दिल की बीमारियां उनके जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी हार्ट की डिजीजेज से भी हमें प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो फास्टिंग है ये हमारी ब्रेन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा जो दिमाग है, मेंटल हेल्थ जो है हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफरेंट डिजीजेस से ये प्रिवेंट करती है। अल्जाइमर्स है जिसके अंदर हम अब नॉर्मल प्रोटीन जो है ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट्स में डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम ब्रेन्स की देखें, सिग्नलिंग में अगर हम फास्टिंग में रहते हैं तो हमारी सिग्नलिंग जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ब्रेन की जो डिजीजेज हैं, हमारी मेंटल हेल्थ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कि अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स देयर जो कि उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो फास्टिंग है वो डिप्रेशन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लोअरिंग द डिप्रेशन। इसके अलावा जो मेंटल ग्रोथ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो लोग ये कहते हैं कि जो जिम करते हैं उनके मसल्स जो हैं वो ग्रो नहीं करते, उनको वीकनेस हो जाती है, या जिम करने से साइड इफेक्ट्स होते हैं। जिम करने के लिए उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी जिम के साथ साथ जितने हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा कैलोरीज लें। लेकिन ये उन पर्सन्स के लिए जिन है जो कि स्मार्ट हैं, जो कि फैट्स उनकी बॉडी में कम है उनके लिए। लेकिन जो फैट रिड्यूस करना चाहते हैं अगर उनकी बात करें तो ये हम जो फास्टिंग है हमारी बॉडी में न्यू सेल्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके लिए हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज करता है, जिससे हमारे मसल्स न्यूली ग्रोथ उनकी होती है। और हमारी बॉडी में जितने डेड सेल्स हैं या अबनॉर्मल सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी खुद ही खाना शुरू कर देती है, जो कि इवन के बहुत सारे कैंसर्स के लिए ये एज ए थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट यूज हो रहे हैं। बहुत सारे जो है वो एज ए थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट यूज हो सकती है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है।
हमारी जो बॉडी फैट है उसको लूज करती है, हमारी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करती है फास्टिंग। देन डिप्रेशन की जैसे कि हमने बात की कि हमारे जो मेंटल हेल्थ है हमारी, उसमें डिप्रेशन एक बहुत कॉमन एक तरह का एक डिजीज बन चुकी है ये। तो ये फास्टिंग एज ए एंटी डिप्रेसेंट भी अफेक्ट करती है। हमारी जो ब्रेन में हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट जो डिप्रेशन की कंडीशंस होती हैं उनको रिड्यूस करती है। और जो इसके अलावा ये हमारे जो ब्रेन है उसमें डिफरेंट हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं, जैसे सीरोटोनिन है, दैट इज हैप्पीस्ट हार्मोन, हमारी बॉडी में उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करता है ताकि जो ह्यूमन है वो हैप्पी रह सके। ठीक है, तो इसमें फास्टिंग में ये बहुत ये डिप्रेशन को कम करता है, क्योंकि अगर सीरोटोनिन हार्मोन्स का लेवल हाई होगा तो इंसान हैप्पी रहेगा, और इसलिए इसको एंटी डिप्रेसेंट भी हम बहुत बेनिफिशियल कह सकते हैं। इसके अलावा कैंसर का जो रिस्क है उसको लोअर करता है। अगर कोई कैंसरियस पेशेंट है तो वो फास्टिंग में है तो दैट इज वेरी गुड कि उसके जो अबनॉर्मल सेल्स हैं, कैंसर में जो अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ करते हैं जो कि कैंसर का बायस बन रहे होते हैं, उनको वो खाना शुरू कर कैंसर की जो उसकी जो ग्रोथ है उनको कम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी उन्हीं सेल्स को खाना शुरू कर देगी और उनको खत्म कर देगी। तो इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी फास्टिंग जो है बहुत बेनिफिशियल है। देन अगर हम बात करें कि हमारे सेल्स की जो रिकवरी है, रिपेयरमेंट, सेल डैमेज हैं तो उनको रिपेयर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो डेड सेल्स होते हैं या जो डैमेज कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उनको जैसे कि हमने कैंसर की बात की, उनको भी ये किल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। उसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने हमारी बॉडी के अंदर हैं, उनको भी ये रिड्यूस करता है। अब ये फिर आप देखें कि फास्टिंग जो है हमारे लिए कितना बेनिफिशियल ये हमारे लिए है। फास्टिंग जो हमारी जो है वेट को लूज कर रही है, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एंटी डिप्रेसेंट यूज हो रही, बहुत सारी डिजीज जो है हम फास्टिंग से क्योर कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कि फास्टिंग जो है हमारे ट्रीटमेंट, डिफरेंट डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।